श्री गणेशाय नमः। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके पहले हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लास 11th में हमने बिजनेस स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसमें हमने देखा था 5 फॉर्म्स होते हैं। इसमें फर्स्ट था सोल प्रोप्राइटर, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड कंपनी और फोर्थ था HUF, जिसको बोलते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली। फिफ्थ था कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चैप्टर ये सोल प्रोप्राइटर का फॉर्म हमने 11th के अकाउंटेंसी में इसकी अकाउंटिंग की है। 12th में पार्टनरशिप और कंपनीज की अकाउंटिंग हम देखेंगे। हमने देखा था 11th में सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते टाइम कि उसमें फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट ऐसे ही बनाते थे, परंतु इसमें इसका जो नेट प्रॉफिट था वो डायरेक्ट चले जाता था उसके कैपिटल में ऐड होने, क्योंकि उसी का था। और सोल प्रोप्राइटर में हमने पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है और ऑन करता है। परंतु 12th में पार्टनरशिप आने पर उसमें 2 और मोर देन टू मेंबर्स रहते हैं या फिर पर्सन रहते हैं। ये आने पर उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाए, इसलिए हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन या फिर इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये भला क्या है आखिरकार, इसको हम देखें। अब इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब पार्टनरशिप में हमने देखा था कि इसके ऊपर एक एक्ट लगता है। अब वो एक्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं बताता हूँ। डेफिनेशन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4
सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership is the relation between two or more person who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। ये डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें सेक्शन या फिर एक्ट के बारे में पूछे जाएंगे, तो उसमें मैं कम्प्लीटली 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इसमें कवर अप कर रहा हूँ। अब इस पार्टनरशिप को हमने इस एक्ट में पढ़ लिया है कि इसमें 2 से ज़्यादा पर्सन रहते हैं जो कि एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट रहते हैं। अब इसमें एजेंट रहते हैं एक दूसरे को पार्टनर्स, है ना। ये बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करते हैं। इसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें 2 और मोर पर्सन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक पर्सन होना ज़रूरी होता है और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट या तो रिटर्न में भी हो सकता है या फिर ओरल में भी हो सकता है। रिटर्न और ओरल में भी, दोनों में एग्रीमेंट बनता है इनके बीच में। थर्ड इनकी फीचर्स आती है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बिजनेस रन करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बिजनेस रन करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है कि ये कौन क्या क्या काम करेगा और कैसे वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो एक फोर्थ इसकी जो फीचर्स रहती है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को ये शेयर्स करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट वाली क्या थी हमारी? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मतलब ये इसमें से ये एक भी व्यक्ति करेगा तो वो एक्टिंग फॉर ऑल के लिए ही रहेगा। मतलब एक व्यक्ति भी कोई भी एक्ट करेगा तो पूरी पार्टनरशिप के ऊपर वो कवर अप रहेगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक व्यक्ति भी अगर बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी करता है तो वो पूरे पार्टनरशिप फर्म की मानी जाएगी। उसके बाद इसकी 6 जो फीचर्स रहती है वो पार्टनर्स के रिलेशंस के बीच में रहती है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स हमेशा एक दूसरे के एजेंट बने रहेंगे। ये हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देखा था
जो कि इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। उसको अकाउंटिंग टर्म में या फिर बिजनेस टर्म में उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ये डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड होता है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम बनाया जाता है। अब इसकी अपन डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से देखते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप डीड इज़ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्टनर के बीच में लिखा जाता है और उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें इंक्लूड रहती है। और इसको एक अनदर नेम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। अगर इसके अंदर और कुछ क्या क्या कंटेंट आते हैं, कंटेंट्स क्या क्या आते हैं, इसमें नेम आता है, उनका एड्रेस आता है, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स के एड्रेस के बाद उसमें नेचर ऑफ बिजनेस किस नेचर का है, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल हम जानते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है और उसके बीच में इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज़ का निकालते हैं तो वो ड्राइंग कहलाती है। ऐसे पार्टनरशिप में भी होता है, ऐसे ही हम पार्टनरशिप में पढ़ता है तो इस पर भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखना है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स हैं तो उनके रेशो ज़रूरी रहेगा। अगर कोई पार्टनर्स लोन देता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत सारे कंटेंट उसमें लिखे जाते हैं एग्रीमेंट करते टाइम, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट जैसे कि कमीशन कितना, कमीशन पे परसेंटेज, सैलरी अगर हो तो, या फिर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अपन ने पार्टनरशिप भी पढ़ी थी, एट विल होती है या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। तो कौन से टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप और बैंक अकाउंट के बारे में भी इसमें डिटेल रहेगी। बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी जो पे हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। पार्टनरशिप की फीचर्स देखते टाइम हमने देखा था कि ये डीड जो है इसको रिटर्न में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और ओरल में भी। जो रिटर्न में करने के जो बेनिफिट है वो इस समय मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि रिटर्न में अगर आप करोगे तो पार्टनर्स की ड्यूटीज़, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसमें प्रॉपर तरीके से लिखे जाते हैं। और अगर हम डिस्प्यूट अगर होती है तो उसको डीड में देखकर, एग्रीमेंट में देखकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर केसेस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर
एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग्स द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजीली एज पार्टनरशिप डीड मे बी रीड रेफर टू। उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम उसको डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, अगर नहीं बनती या फिर उसको बोलते हैं हम कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है या फिर ओरल एग्रीमेंट ही है तो हम उसके रूल्स क्या क्या लिखे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसमें फर्स्ट रूल लिखा हुआ है कि इनके पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी में इक्वल रहेंगे, यानी कि 1:1 या फिर जितने भी पार्टनर है उनके हिसाब से 1:1:1। सेकंड कंडीशन रहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अगर अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाएगा। थर्ड हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनको नहीं मिलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है। सैलरी, एनी सैलरी और कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। रेंट वगैरह जो भी है उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अब्सेंस ही है। पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं। अगर ये एब्सेंट है तो फिर ये इसमें से कुछ भी उसको अलाउड नहीं होगा। पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये सिर्फ 6% पर एनम अलाउ करेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर वीडियो पॉज करके आप समझना चाहते हो तो और लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर सिर्फ 6% उसको अलाउ रहेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सोल प्रोप्राइटर में बात करी थी। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये सब बनता था सोल प्रोप्राइटर में। पर इसके बाद हम एक से ज़्यादा पार्टनर होने पर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिंगल व्यक्ति था, और यहाँ पे 2 और मोर पर्सन है, तो इसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक पार्टनर में किसको क्या जाना चाहिए वो सब इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलता था प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट प्रॉफिट निकलता था, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते थे इसमें बैलेंस शीट में। परंतु अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा हम अलग अलग पार्टनर्स को अलग अलग उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम इसमें जनरल एंट्री देखेंगे। जनरल एंट्रीज में फर्स्ट रहेगी जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी वो है P&L
अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशंस आपको याद है। सेकंड, अगर कोई किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट के या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर करंट अकाउंट में जाएगा। थर्ड, इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये पहले डेबिट था, अब इसको अपन क्रेडिट करेंगे तो डेबिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट अपन ने ड्यू हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई और इसी को अपन ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ एंट्री हम करेंगे, अगर कोई सैलरी है या फिर कमीशन है, इनको पे करने के लिए यानी कि पेबल टू पार्टनर्स, इसकी अगर अपन एंट्री करते हैं तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यही फर्दर इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये फिर वापस से हो जाएगा। इनको ट्रांसफ़र करने की एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ एंट्री, जो कि फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसकी एंट्री फर्स्ट, अगर चार्ज करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के ड्राइंग पेपर पर अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसको वापस से हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। ये पहले क्रेडिट थी, अब इसको हम डेबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट बचेगा उसको हम या तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा या फिर डेबिट बैलेंस बचेगा, तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। जो बैलेंस बचेगा P&L
एप्रोप्रिएशन का, उसको हम या तो पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी एंट्री रहेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये 6 एंट्री के अलावा कुछ नहीं है इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। ये 6 एंट्री अपन को ध्यान में रखना है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी या फिर पर्सनली, अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर है तो पर्सनली आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट की बात करते हैं, यानी कि स्पेसिमेन को ही फॉर्मेट बोलते हैं। उस अकाउंट को हम देखते हैं। लेजर ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे पहले अपन P&L अकाउंट बनाते थे वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट इसी एक ही साइड में चलेगा। अब जैसे हमने ये एंट्री करी थी उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस P&L अकाउंट में। तो फर्स्ट हमारी जो एंट्री थी उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफ़र करने की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो ये यहाँ आया था तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे क्या, 2 से 2 P&L एप्रोप्रिएशन है तो ये कहाँ जाएगा, बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट, या फिर इसको लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट। आया समझ में। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर 2 है तो A और B, ये 2 पार्टनर्स हैं, इनका टोटल अंदर इंडिविजुअल का अंदर और फिर बाहर निकाल देंगे टोटल लगा के, पहले इंडिविजुअल और फिर बाहर। वैसे ही अगर कोई सैलरी से पर्टिकुलर पार्टनर्स को, तो उसको सैलरी या फिर कमीशन दे के बाहर निकाल देंगे। कोई रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स को भी हम उसमें लिख के उनको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने देखा था कि पार्टनर्स को देते थे, पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते थे, तब उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसमें कितने भी पार्टनर हो, या तो A B, तो उन पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे टोटल लगा के बाहर निकाल देंगे। ये फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसके अलावा उसमें कोई एंट्री नहीं आती है। आज हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम पार्टनर्स के जितने भी अकाउंट बनते हैं उनकी क्या क्या मेथड रहती है और क्या रहता है। आज इतना ही, और अच्छा अगर वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। जय हिंद, जय भारत।